जो सैनिक है वह 1 लाख 2 लाख नहीं लाखों की तादाद में फैले हुए हैं। आज 5 दिसंबर है। हालांकि ये 5 दिसंबर तो आम नागरिकों के लिए अहम नहीं रखता, लेकिन ऐसे भी समुदाय और ऐसे भी सैनिक, वर्दीधारी सैनिक हैं जिनके लिए ये 5 दिसंबर एक पर्व से बढ़कर है। क्योंकि आज 5 दिसंबर है और बालोद जिले के डोंडी लोहारा के बघमार में एक पर्व का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है और छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों से भी वर्दीधारी सैनिक यहाँ आते हैं और एक पर्व मनाते हैं। और इसी पर्व के लिए और इसी पर्व को दिखाने के लिए आज हम बालोद जिले के बघमार में आए हुए हैं। और इस आयोजन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय निवासी भी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्ते। सर इस आयोजन के बारे में बताइए, क्या चीज़ आज आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे कि ये जो स्थल है ये माझी धाम का रहता है, ग्राम बघमार। और यहाँ पर जो है ये जो समाधि स्थल जो देख रहे हैं, स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी का जो समाधि है। स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी जो कि माझी सरकार का गठन किए हैं, वो भी आज़ादी के पहले सरकार के समानांतर एक माझी सरकार का गठन किए। उसका अस्तित्व आज भी कायम है। देश में लाखों की संख्या में उनके वर्दीधारी सैनिक मौजूद मतलब वहाँ पर मौजूद है। और हर साल 5 दिसंबर को चारों तरफ से सैनिक यहाँ पे आते हैं और उनके समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्गों पर चलने के लिए अनुबद्ध होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो वर्दीधारी जो सैनिक थे, उनके कंधे में, उनके पोशाक में स्टार भी लगा होता, सितारा भी लगा था। उनका क्या तथ्य है उनके बारे में? तथ्य ये है इनके सैनिक लाखों की तादाद में, जिस तरह पुलिस विभाग में अलग अलग ग्रेड के जो सैनिक होते हैं, उसी तरह इनके माझी सरकार के जो सैनिक है उनमें भी अलग अलग ओहदा है। और पुलिस में ओहदा होता है वैसे ही माझी सरकार के सैनिकों में भी ओहदा है। और इनके ओहदा के अनुरूप इन लोग कार्य करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में जैसे रहते हैं, उस क्षेत्र में जाकर के ये जो आदिवासियों के हित में कार्य करते हैं। और सबसे अलग बात बता दें कि इनका जो प्रमुख कार्यालय है वह जो है नई दिल्ली में। लेकिन जो सरकार का संचालन इसी जगह से, इसी जंगल के बीच माझी धाम से ही स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी इसका संचालन करते थे। अब हम आपको बता दें कि स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी के निधन के बाद उनकी पत्नी फुलवा देवी और उनका पुत्र जेडी कांगे यहाँ मौजूद है। अब ये सारे सैनिक माझी सरकार के जो बागडोर है उनको उनकी पत्नी और उनके जो पुत्र संभाल लिए। और यह बात भी सामने आती है कि उनकी पत्नी और उनके पुत्र इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि माझी सरकार का जो गठन किया गया है स्वर्गीय हीरा सिंह कंगला माझी के द्वारा, उस सरकार का जो अस्तित्व आज भी कायम है और ये आने वाले दिनों में भी कायम रहे और बेहतर ढंग से कायम रहे, इस चीज़ के लिए उन लोग पूरी तरह प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे पीछे समाधि भी बनी हुई, इसके बारे में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सर समाधि के बारे में बताइएगा तो। जैसे कि ये जो समाधि है स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी जी का समाधि। जी सर। हम बता दें कि जब हर साल 5 दिसंबर को यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि वो उनका जीवन जो है इसी मकान में बीता हुआ है। एक बार समाधि दिखाइए। है ना, इसी मकान में बीता हुआ है उनका जीवन स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी का। और उनका समाधि स्थल भी यही है। ये शायद यही वजह है कि जो देश में चारों तरफ जो सैनिक फैले हैं, वर्दीधारी जो सैनिक है, उनके लिए जगह बहुत खास मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है अपनी सरकार के संचालन के लिए। सर वास्तव में कंगला माझी जो थे, कौन कौन से राज्य में उनकी जो सैनिक है वो फैले हुए हैं और आज कौन कौन से राज्य के जो सैनिक है वो आज आए हुए हैं? आज जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए हुए हैं। यानी ये अलग बात कि वो जब ऐसे जगहों पे आते हैं या कहीं पर आयोजन होता है, जैसा भी इनके द्वारा बताया गया है कि भोपाल में इनका आयोजन हुआ, इसके पहले बताए थे कि नई दिल्ली में इनका आयोजन। तो और प्रमुख जो जगह है यही है, जिस जगह में तो ऐसे अवसर पर ये अपना वर्दी पहन करके आते हैं, इसमें इनके वर्दीधारी सैनिक को दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अस्तित्व आज भी कायम है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन ये सरकार के विरोधी नहीं है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके साथ समानांतर सरकार चलने वाले हैं, अपने आदिवासियों के हित के लिए काम करने वाले लोग।